गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे पास हम सबके ऑनलाइन अगली क्लास जो कि क्लास 8 ABC के लिए है और सब्जेक्ट मैथ आप सबकी जो कि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ 2.5 तक। आज मेरी अगली क्लास होगी 3.1। आप सबको बताता चलूँ 3.1 आज हम सब पढ़ेंगे। आज हम सब बात करेंगे एक्सपोनेंट और पावर और बेस के विषय में बात करने वाले हैं हम सब। तो आज हम सब देखते हैं हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला लिखा हुआ है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिकेट बेस एंड द एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट आपको फॉर ईच द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट मतलब कि जितनी बार लिखा जाता हो, जैसे कि आपको मैं बता दूं एक्सपोनेंट जैसे आपसे मैं पढ़ा होगा विस्तार हो, तो किसी आदमी ने लिख दिया 5, ये तो उसका बेस हो गया, ये 5 ये उसका बेस हो गया, इसे हम सब बेस कहेंगे। और जैसे इसके ऊपर कोई विस्तार ऐसे लगा दिया गया तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंट। जैसे किसी ने पूछा एक्सपोनेंट तो इसको हम बता सकते हैं 5 को हम 5 टाइम तक ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम सब एक्सपोनेंट कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको करने का तरीका बहुत आसान है। आपको बस इसमें आइडेंटिटीज करना है, मतलब देखना है या दिखाना आपको इसमें है कि ये कौन बेस है। तो आप बेस लिखिए, बेस इक्वल टू 2 डाल दीजिए क्योंकि बेस भाई जिस पर आधार होता है, और ये आप डाल दीजिए एक्सपोनेंट 7। ऐसे इसको भी कर दीजिए, इसका भी बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा -7 और एक्सपोनेंट क्या हो जाता है आपका 4। तो आप इसी तरह जैसे ये और ये हो गया, वैसे ये एक्सपोनेंट इसका बेस, एक्सपोनेंट बेस, एक्सपोनेंट बेस, एक्सपोनेंट। इसी तरह से पहला क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पास ले चलता हूं अच्छे से। आज मैं आप सबको 1 to 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस each of the following products in their exponent exponential notation। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द एक्सपोनेंट नोटेशन। मतलब कि ये एक्सपोनेंट दिया होगा विस्तार रूप, मैंने बताया ना अभी 3। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट करके दिया ही है और एक्सपोनेंट में है, इसको नोटेशन करना है 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने ऐसे 3 लिखा बेस और इसके ऊपर लगा दिया 5। फिर आपको बी वाला देखना है। बी वाले में भी आपको मैं बी के अलावा सी बता रहा हूँ। बी देखिए, बी में है 9 × 9। यहाँ पर आपका कितना है, आपने देखा कि 9 4 टाइम में 1 2 3 4 टाइम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इसी तरह से बताना था। अब आपको आगे का काम करना है। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, बाकी क्वेश्चन आप सब कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप सब कर लीजिएगा। सी नंबर आपका है, कर लीजिएगा। डी नंबर आपको करना है, तभी मजा आता है जब आप सब करेंगे अच्छे से, तो बहुत आसान लगेगा।
ये भी आप सब कर लीजिएगा। ई नंबर में यहाँ कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस करना है express the following rational number। और मैं बाकी लिख देता हूँ। इतनी चीज आपके पास है। अब इसको एक्सप्रेस करना है और ये क्या करके दिखाना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। नोटेशन रेशनल नंबर एक्सप्रेस करना है आपको, बस इसको एक्सप्रेस करके लिखना होगा और ये आपका काम हो जाएगा। देखिए इसे कैसे करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। स्पेस मतलब इसको 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7, क्योंकि ये 3 टाइम था इसलिए 2/7 2/7 2/7। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 7 7 जा 49 49 में फिर 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 7 9 जा 43 और 7 4 जा 28 28 और 6 जोड़ देंगे 34। ये आ गया 343। ये आंसर हो जाता है। आप फिर यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें देखिए 4 टाइम माइनस लगा हुआ है तो आपने माइनस लगाया, 3/4 फिर माइनस लगाया, फिर माइनस 3/7 फिर माइनस लगाया। आप यहाँ अच्छी तरह देखते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और ये देखिए 7 7 3 बार किए तो 3 टाइम तो 400 343 आया था, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21 7 4 जा 28 28 में कितना हमें प्लस करना है 230 हो जाएगा। 7 3 जा 21 21 और 3 को प्लस कर देंगे 24 तो हमारे पास आ गया 2401 और 3 टाइम 1 2 3 4 टाइम माइनस लगा इसलिए नहीं लगेगा। जब भी ऑड नंबर में माइनस रहेगा तो लगेगा और इवन नंबर में रहेगा तो नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ये बाकी क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेशनल नंबर के विषय में बताया गया है तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन। पावर का हमें नोटेशन देना है, पावर का नोटेशन देना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ए बराबर है आपके पास -1/27, बी बराबर आपके पास है 1/243 और सी इक्वल टू है 1/1000 और डी इक्वल टू है आपके पास 243। तो
तो आप अच्छी तरह जान रहे थे, आप इसे करना चाहते हैं कैसे करेंगे, तो पहले कुछ करना नहीं, इसमें पावर का म्यूटेशन देना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, पहले 27 जो भी है 1 का 27 का हम कर देते हैं, 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 ये कट गए। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 को कितनी बार हम 3 टाइम लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे 1 को जितनी बार लिखे 1/3 1/3 एंड 1/3, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस। तो ये इसका आंसर हो गया, ये पावर की नोटेशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का कोष्टक बंद करके इसके ऊपर 3, ठीक। अभी हम इसको करना चाहें तो इसको भी वैसे कर सकते हैं, इसका 7 का होता है, इसका 10 का होता है, इसका 7 और 5 इसका भी निकालना होगा। इसके लिए कैसे निकालेंगे 7 7 7, इसका करेंगे तो 5 5 कितनी बार आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा। अब आपको सोचना पड़ गया कि 5 तो हमारा 4 टाइम आ रहा है, 5 × 5 × 5 × 5, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर 4, ये ऐसे आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो बाकी आपको समझ आ गया होगा। इसको पहले ऐसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद जितने हुए उसके बाद हमें लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फाइव में हम सब क्या करते हैं, राइट द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है हमें। अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका अभी इसके बाद हमारा ये क्लास ओवर हो जाएगी, फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर -1 और बी वाले में आपके पास क्या है 7 - 2, ये हो गया। और आपके पास क्वेश्चन है सी में आपका है 11, डी में आपका है ई में आपका है इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव। और बाकी क्वेश्चन अपना लिख के कर लेना, पॉजिटिव में करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए आपको बस पॉजिटिव को हटाना होगा, माइनस को हटाना होगा, बाकी पॉजिटिव चीजों में आ जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए हम जानते थे कि अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर दें, आई मीन 1/5 कर दें, तो ये देखिए हो गया पॉजिटिव, ठीक है। जब भी ये पलट देंगे, इसको नीचे 1 मान लिया और इसको जब हम करेंगे तो 1/7, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाता है 1/11, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। रेसिप्रोकल कर रहे हैं बस पॉजिटिव बनता जाएगा। ये आपका 5 हो गया, ये आपका -1/12 का, यहाँ पर 2 हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा ये एक्सपोनेंट कैसे करना था। तो इसी तरह से आपको 3.1 के बाकी क्वेश्चन करने हैं। इसका बाकी अब अगला क्लास जो होगा, क्योंकि इसमें कुल 12 क्वेश्चन है, 10 या 12। अगली क्लास में मैं आपको 5 से लेकर 6 से लेकर 7 में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अगले वाले में वैल्यू फाइंड करना है। 6 वाला भी आपको ऐसे करना है, जैसे इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, इसको 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा, ठीक है। करिएगा भैया। आगे का क्लास हम सब अगले दिन बात करेंगे। गुड बाय।